जी, आज जो लेक्चर है बहुत मुख्तसर सा लेक्चर है, लेकिन थोड़ा-सी एक बेसिक समझने वाला है। अगर आप इसको बेसिक को समझ लेंगे तो इस एक जो है वर्ड है उससे आप परेशान नहीं होंगे। वरना उससे क्या होता है कि एम्बुलेंस से ज़रा थोड़ी-सी परेशानी हो जाती है। ठीक है? आज का टॉपिक है डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स। तो एम्बुलेटरी से थोड़ी-सी परेशानी ये हो जाती है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि ऐसे पेशेंट्स या ऐसी डिस्पेंसिंग जो कि एम्बुलेंस के अंदर हो रही है या एम्बुलेंस के ज़रिए हो रही है, ठीक है? तो डिस्पेंसिंग थ्रू एम्बुलेंस है, तो वो ऐसा नहीं है कुछ। और इसकी वज़ाहत मैं करता हूँ मैं, टाइम टू टाइम इसकी करता रहूँगा और हर स्लाइड में करूँगा और रिपिटिशन इसमें ज़रा कुछ होगी तो आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है? तो ठीक है, एडमिट हो गया जी। तो इंट्रोडक्शन करते वक़्त ज़रा वीडियो ऑन कर लूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएँगे कि एम्बुलेटरी से क्या मुराद है। तो एम्बुलेटरी से आप ये नहीं समझिएगा या पे आप किसी कोई ये नहीं कि पेशेंट ऐसी बास हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस ऐसी होती है ना, आपको पता है कि वो सिर्फ एक सुजुकी टाइप होती है और उसमें पेशेंट आता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर उस पे होता है, वो पेशेंट को इमरजेंसी में ला के डाल देते हैं बस, ठीक? या फिर ले जाते हैं या फिर और दूसरे काम भी हो रहे होते हैं या डेड बॉडीज़ को इधर से उधर लेके जा रहे होते हैं और ज़्यादातर प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट के तो बहुत ही कम है। लेकिन अच्छी जो एम्बुलेंस है और बाहर की जो एम्बुलेंस है, वो कुछ एम्बुलेंस ऐसी होती हैं कि उसके अंदर तो मेडिसिन्स भी होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, एक नर्स की ड्यूटी अंदर होती है और इसी तरह का ड्राइवर भी एक्सपर्ट होते हैं, सब सीपीआर स्पेशलिस्ट होते हैं, एडीआर के सारी चीज़ों के बारे में उनको पता होता है। तो वो खैर एक वो तो एक एम्बुलेंस अलग होती है, लेकिन उस एम्बुलेंस ये एम्बुलेटरी से मुराद वो नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा एक मिलती-जुलती चीज़ है, वर्ड उसी से निकला है। हम ये कह सकते हैं कि ज़ाहिर है वक़्ती तौर पे पहुँचाने के लिए। वो क्या कि देखें पेशेंट ऐसे पेशेंट्स होंगे, देखें एक तो होता है आपको पता है कि इनपेशेंट, आईपी इनपेशेंट होगा, ठीक है? जिसमें पेशेंट एडमिट होते हैं। ओवरनाइट एडमिट होगा पेशेंट 24 आवर्स ज़रूरी तो नहीं है क्योंकि बस ओवरनाइट होता है, स्टे करता है। जब वो स्टे उधर करता है हॉस्पिटल के अंदर, तो हम उसको कहते हैं कि ये इनपेशेंट है, ठीक? अच्छा, एक वो रह गया आउट पेशेंट। ये भी ये एम्बुलेटरी जो है कुछ आउट पेशेंट की एक किस्म है, ठीक है ना? यानी इसको आउट पेशेंट कह सकते हैं, लेकिन ये आउट पेशेंट सिर्फ आउट पेशेंट नहीं होता। वो क्या फ़र्क है ये आपको समझना है कि थोड़ा-सा बता दूँ फिर इसमें स्लाइड शुरू करता हूँ मैं, ताकि स्लाइड आपको समझ में आ जाए। आउट पेशेंट में ये चीज़ होगी कि आउट पेशेंट तो ऐसा होता है ना, जैसे कोई भी ओपीडी में यानी गया आउट पेशेंट में गया, वहाँ पे पेशेंट को चेक किया, 1 मिनट के लिए भी चेकिंग हो सकती है और वो हो सकता है कोई तफ़सीलात वेटिंग करना पड़े और ज़्यादा कुछ 5-10 मिनट के लिए देख लिया, उसकी ट्रीटमेंट किया, उसको वो घर चला गया। उसे मेडिसिन ली या एक्स-रे कराया, जो भी चीज़ें की, चला गया घर। लेकिन अगर उस पेशेंट की ओपीडी में एक किस्म की ये कह लें कि माइनर सर्जरी हो रही है और इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, जैसे आई की सर्जरी होती है या कुछ इमरजेंसी रूम में कुछ ट्रीटमेंट होती हैं। तो इस तरह की अगर ट्रीटमेंट हो रही है और पेशेंट एडमिट ना हो, तो वो एम्बुलेटरी कहलाता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट एम्बुलेंस में आया है हॉस्पिटल, नहीं, ये नहीं है। वो चाहे अपनी गाड़ी में आया हो, चाहे किसी और कन्वेंस में आया हो या 4K की बस में आया हो और हॉस्पिटल चला गया हो और इमरजेंसी में चला गया हो, एडमिट नहीं हुआ हो, तो वो जो है एम्बुलेटरी पेशेंट कहलाएगा, ठीक है? और उसका ट्रीटमेंट जो है माइनर सी सर्जरी। अच्छा, और भी एक 1-2 टर्म इसमें ये है कि ज़ाहिर है अगर पेशेंट जो है ना एक्चुअली ट्रीटमेंट के बाद खड़ा हो जाता है, यानी कि आया, ज़ाहिर है कि ऐसी ट्रीटमेंट माइनर सी चीज़ होती है, जैसे आई का किसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कैटरेक्ट का ऑपरेशन में गया, वो ऑपरेशन हुआ, एनेस्थीसिया की भी इसमें ज़रूरत नहीं है और वो आँख से रिमूव कर दी लेयर और पेशेंट थोड़ी देर बाद उसको कहा कि ठीक है, तुम इधर उसके रिलेटिव को कहा कि इसको या नर्स को कहा कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ, इधर से इधर ले जाओ, तो वो चहलकदमी करता है, वॉकिंग करता है। ये उससे निकला है, वॉकिंग। पेशेंट वॉकिंग करता हो, यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक हो गया। आप कहते हैं भाई ये पेशेंट वॉकिंग कर रहा है एम्बुलेटरी पे, ठीक है? यानी वॉकिंग करता हुआ यहाँ से यहाँ आ गया। लेकिन इसमें पेशेंट एडमिट नहीं हुआ। बार-बार ये बात रिपीट हो रही है और आगे स्लाइड में भी मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ।
ताकि ये आपको इसमें देखिए, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर की बात है। ये वाला जो स्लाइड शो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, छोटा सा स्लाइड शो है ये, और इसमें सिर्फ ये हम एक बात बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्लाइड हम शुरू कर दें, ठीक, और बीच में डिस्कशन भी करते रहेंगे। ठीक है, ये आप स्लाइड देखिए। पहले तो इसकी आप मीनिंग को समझ जाएं कि मीनिंग क्या है। मीनिंग मीन्स ये एम्बुलेटरी, मेन चीज़ एम्बुलेटरी ना, एम्बुलेटरी क्या चीज़ होती है, तो एम्बुलेटरी क्या चीज़ है इसको आप समझिए कि द वर्ड एम्बुलेटरी रेफर टू वॉकिंग। देखिए मैं बता रहा था, वॉकिंग से मुराद ये नहीं कि वो बाहर जाके पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग हो गया, नहीं। वॉकिंग ये है कि पेशेंट की हॉस्पिटल के अंदर कोई ट्रीटमेंट हुई, और ट्रीटमेंट करके सर्जरी या माइनर सर्जरी या इस तरह का कुछ भी प्रोसेस हुआ, और वो प्रोसेस करने के बाद वो सही हो गया, सही करने के बाद उसको हमने वॉक करते हुए वो घर चला गया, वॉक करते हुए साइड पे बैठ गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वॉक पैर से करे, व्हील चेयर से भी है, जाके इधर से इधर आ गया, या उसको सहारा देके इधर से इधर कर दिया, और वो एडमिट नहीं हुआ, तो वो होगा एम्बुलेट। एडमिट हो गया तो इनपेशेंट कहलाएगा। और अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ था और सिर्फ सिर्फ ओपीडी में जस्ट ओपीडी में चेक किया, तो ये ओपीडी की काइंड होगी, लेकिन एम्बुलेटरी पेशेंट कहलाएगा ये। और ये एम्बुलेटरी जो मीनिंग से ये होती है वॉकिंग। इट इज यूज क्वाइट ऑफन अ मेडिकल सेटिंग टू रेफर टू अ वैरायटी ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद हेल्थ केयर। ठीक है, ये हेल्थ केयर से ताल्लुक रखता है, और ऐसी चीज़ें जो पेशेंट वॉक करता हुआ जो मैंने बताई पूरी वो तफसीलात वो मैं किया। इफ पेशेंट हैविंग आउट पेशेंट सर्जरी, देखिए वही जो मैंने भी बताया, सारी बातें ध्यान में रखिएगा, फिर समझ में आता रहेगा। इफ पेशेंट हैविंग आउट पेशेंट सर्जरी, इट्स एम्बुलेटरी। देखिए आउट पेशेंट के अंदर, इन पेशेंट नहीं, आउट पेशेंट अगर जो सर्जरी हो गई, अब कोई सर्जरी का मैंने एग्जांपल दिया, आई की हो गई, इमरजेंसी रूम में कुछ होती है, कुछ स्टेचेस लगा दिए गए, इस तरह की चीज़ें लगा दी गई, तो ये तमाम की तमाम ये कहलाती हैं। ठीक, वंस पेशेंट एबल टू वॉक आफ्टर सर्जरी, देखिए, इज अपग्रेड टू एम्बुलेटरी स्टेटस। इवन द केन ऑफ वॉकर ही यूज इज कॉल्ड एन एम्बुलेटरी असिस्टिव डिवाइस। ज़ाहिर है वॉकर हो गया, वो छड़ी हो गई, इसी तरह के कोई व्हील चेयर भी हो सकती है। ठीक, यानी कहने का मकसद वो ट्रीट होके इधर से वो चला गया, उस रूम से वो निकल के, ऑपरेशन रूम के था या किसी इमरजेंसी रूम था, वहाँ से निकल के वो उसकी चीज़ कंप्लीट हो गई, और वो दूसरी तरफ आ गया, इससे वो ये वर्ड उससे निकला है। मीनिंग इसकी ये है। टू फुली अंडरस्टैंड द वेरियस वे योर हेल्थ केयर टीम विल यूज the word ambulatory, let's look at its many uses in medicines. एम्बुलेटरी के बारे में समझ आ गया, और हेल्थ केयर के जो प्रोफेशन होगा वो उसको अच्छी तरह डिफाइन कर सकेगा। द वर्ड एम्बुलेटरी इज अ एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू वॉकिंग। वॉकिंग का जिक्र किया था कि वॉकिंग, पेशेंट वॉक करता हुआ किसी भी माइनर सर्जरी, माइनर ऑपरेशन, माइनर ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट के बाद वो इसी में साइड में चला गया, फिर घर चला गया। और एम्बुलेशंस, वॉकिंग या दूसरे लोग उसको एम्बुलेशंस भी कहते हैं। इट इज यूज इन सेवरल डिफरेंट वे इन मेडिकल केयर सिचुएशन। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई है। अब जाहिर है एम्बुलेटरी जो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जो कि ज़ाहिर एम्बुलेटरी केयर जिसकी की जा रही होगी, जो उसकी डेफिशिएंट में फुलफिल हो रहे हैं, उस किस्म के जो पेशेंट्स होंगे उन पेशेंट्स को एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहेंगे। और जो केयर की जा रही होगी वो एम्बुलेटरी केयर होगी, या एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट भी इसको कहते हैं। तो ये जो है रेफर करती है किसके, टू केयर बीइंग प्रोवाइड आउटसाइड द हॉस्पिटल। इट इज अनदर टर्म। अच्छा, ये एक और चीज़ इसमें आई है कि ये चीज़ आउटसाइड द हॉस्पिटल भी हो सकती है। वो किस तरह, वो इस तरह के कुछ क्लिनिक्स बने हुए हैं, छोटे क्लिनिक बने हुए हैं, कुछ ट्रीटमेंट सेंटर बने हुए होते हैं, कुछ जो है अलग से जैसे डेंटल के लिए कुछ उसकी बना दिए जाते हैं, जैसे डेंटल क्लिनिक्स हैं अलग बना दिए जाते हैं। ऐसा कि अगर हॉस्पिटल से बाहर भी कोई चीज़ है तो वो इसमें वो एम्बुलेटरी ही में इसका शुमार होगा। ठीक, पेशेंट उधर जाके ट्रीट कराएगा, उसको अगर हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी नहीं है, उसके वही चीज़ माइनर सर्जरी वो कहीं दूसरी जगहों में कर रहे हैं आउटसाइड द हॉस्पिटल, वो भी हो सकता है, और इनसाइड हॉस्पिटल भी हो सकता है, लेकिन शर्त वही है कि एडमिट ना हो। इट इज अनदर टर्म ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज। ठीक, इन एम्बुलेटरी केयर सेटिंग द पेशेंट्स कम टू ट्रीट
treatment and are not admitted in inpatient to a hospital, ये बात हो चुकी है. They typically return home the same day. सेम डे में वो वापस चला जाए. ठीक है, अगर सेम डे में नहीं जाता, अगले दिन जाता है तो वो इनपेशेंट हो जाएगा. द टर्म आउट पेशेंट और एम्बुलेटरी पेशेंट, देखें और करके तो दे दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं समझे दोनों इक्वल हो गया. नहीं. होते तो ये एम्बुलेटरी पेशेंट होते तो ओपीडी में वो आउट पेशेंट ही होते हैं, लेकिन अभी बताया कि खास इसके में अगर वो फुलफिल करे डेफिनेशन, यानी कि इसमें सिर्फ कुछ प्रोसेस हो, सर्जरी या इस तरह का कोई प्रोसेस हो और पेशेंट जो उठ के फिर चला जाए. Refer to the patients not admitted in the hospital. In the modern era, the ambulatory care or outpatient setting has taken a special important interest among the healthcare professions. The easy access of the patients and the convenience of the patients are their satisfaction should be considered. ये एक एम है कि अब क्या है, मेन चीज़ में क्या है, पेशेंट का सेटिस्फैक्शन होना. पेशेंट चाहता है कि यहीं पे अगर एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है उसको, और उसकी केयर यहीं अच्छी हो जाएगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि उसको हम जो है उसको लेके आएँ. ठीक है. मतलब उसको एडमिट करें, ज़रूरत नहीं है, तो पेशेंट की सेटिस्फैक्ट्री इसमें ज़रूरी होती है. द इजी एक्सेस ऑफ द पेशेंट्स एंड द कन्वीनियंस ऑफ द पेशेंट्स एज देयर सेटिस्फैक्शन शुड बी कंसिडर्ड. डिस्पेंस द मेडिसिन्स विद क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट द यूज़ ऑफ द स्ट्रोचर. अच्छा, इसमें भी ज़ाहिर है पेशेंट को उसी तरह के तरीके से मेडिकेशन जो है प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है. प्रिस्क्रिप्शन जैसे मैं बताऊंगा कि लास्ट में स्लाइड में बताऊंगा, वो प्रिस्क्रिप्शन उसको दी जाएगी और उसी तरह से उसी का प्रोटोकॉल रखा जाएगा जो ओपीडी में होता है. हाँ, ये अलग बात है कि जो मेडिकेशन जो उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ हुई, वो भी उसको दे दी जाती हैं या अगर यूज़ करानी हो तो, वरना वो बता दी जाती है कि कब विजिट करना है आपने, दूसरे दिन या तीसरे दिन आना है. अगर बैंडेज है या ऐसा कि कुछ है, प्लास्टर लगा हुआ है तो उसको रिमूव करना है, या स्टिचेस हैं तो उसको रिमूव करना है, तो वो पेशेंट को बताया जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. When used to describe a care setting and an ambulatory care, is referring to outpatient services. There are, अच्छा जो रिपीट हो रही है उसको जो मैं फिर ज़ाहिर समझाने के लिए थी. जी. जी हमज़ा साहब, क्या हुआ? हमज़ा साहब, कुछ है कहना है आपको? अब्दुल बासित. अच्छा, ठीक ठीक. ओके. ये आए हैं निमरा. यू आर एडमिट नाउ, कमिंग इन द क्लास. ओके. हमज़ा आप अपनी चाहे वीडियो बंद कर दें. हमज़ा हबीब, आप अपनी, हाँ जी, शुक्रिया. When used to describe care setting as an ambulatory care, it is a referring to the outpatient services. These are, अच्छा कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होगी ताकि आपको क्लियर हो जाए. These are one that patients walk into and out of as a outpatient rather than the spending the spending the night as an inpatient, जो कि मैंने बात बताई है कि वो पेशेंट चला जाएगा. For example, you might have ambulatory surgery which is also called outpatient surgery. अच्छा, अगर एम्बुलेटरी सर्जरी भी है तो वो भी एक तरह की आउट पेशेंट की सर्जरी ही कहलाएगी, लेकिन आउट पेशेंट में आमतौर पे तो होती नहीं ना. आउट पेशेंट पेशेंट चला जाता है और मतलब ज़ाहिर उसका ट्रीट होता है, उसको मेडिसिन देते हैं, उसको कुछ प्रोसेस, लैब हो गई, एक्सरे हो गया, इस तरह के अल्ट्रासाउंड हो गया, ये हुआ और ख़त्म हो जाता है. तो अगर इसमें ये बताया कि जैसे जैसे कि हमने उसमें कुछ प्रोसेस भी कर दिए हमने इसके हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट के, हमने उसने देखा कि वो ज़रूरी थे, तो वो आउट पेशेंट सर्जरी ही उसको कहेंगे. हेल्थ केयर प्रोफेशनल में रेफर टू अ पेशेंट्स एज एम्बुलेटरी. अच्छा, ये तो ठीक है, वो बात रिपीट की. दिस मीन्स द पेशेंट इज एबल टू वॉक अराउंड. पेशेंट जो है तो ज़्यादा सीरियस इसमें नहीं होता, तो सीरियस होता है तो ज़्यादा एडमिट करना पड़ता है. जब सीरियस नहीं है तो वॉक अराउंड भी कर रहा है. वॉक अराउंड से ज़रूरी नहीं पैरों से कर रहा है, मैंने कहा मैंने व्हील चेयर या स्टिक के ज़रिए या कोई भी ज़रिए के ज़रिए वो वहीं घूम फिर रहा है और ख़ुद ही घर चला जाता है और अनकॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस वे में जाता है. ठीक. आफ्टर सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट अ पेशेंट में बी अनएबल टू वॉक. अच्छा. अच्छा, बाज़ का फौरी तौर पे नहीं होता कि सर्जरी के फौरी बाद, ज़ाहिर है अगर आई का एक किया गया है तो हम उसको आधा घंटे के लिए कहीं बिठा के भी रखते हैं, इधर उधर रखेंगे, इस चेयर में बैठा दिया, उस चेयर में बैठा दिया, फिर जब थोड़ा स्टेबल हो जाता है फिर उसको ले जाते हैं. ठीक है.
हालांकि जाने बुझाने को बस से भी ले जा सकते हैं, उठा के गाड़ी में डाला और ले गए, लेकिन बेहतर ये है कि पेशेंट को उस वक्त वक्ती तौर पे ज़रा वहाँ बिठाया जाता है। This means the patient is able to walk around, and after surgery or medical treatment, a patient may be unable to walk. अच्छा ये तो मैं बता दिया था. Once the patient is able to do so, he is noted to the ambulatory. और डॉक्टर में अच्छा डॉक्टर इस तरह पुकारेगा और नर्स को कह सकता है, अगर इस सेंटेंस का क्या मतलब है, जो इज द पेशेंट एम्बुलेटरी. आप जा रहे हैं, उसने देखा एक पेशेंट इधर घूम रहा है, उसने नर्स से पूछा क्या ये पेशेंट एम्बुलेटरी है, हो गया हाँ हाँ ये एम्बुलेटरी है. अगर एम्बुलेटरी का मतलब कह दिया तो उसका मतलब डॉक्टर समझ जाएगा या सबको पता चल जाएगा ये हाँ इस पेशेंट को अभी जो है इसे ट्रीट हो गया और अभी बैठा हुआ है और ये अभी कुछ इसका घर चला जाएगा, यानी इसको ट्रीट कर दिया गया है और इसको मेडिसिन भी इसको दे दी गई है. अच्छा जी, देखिए वो इसी के गिर्द घूम रही है वो कहानी. अगर बेसिक चीज आपने समझ ली है तो ये आ जाएगा. देखिए मकसद क्या है कि आपको पता है इन पेशेंट के बारे में अच्छा जानते हैं, आउट पेशेंट भी जानते हैं. इसके बारे में ज़रा डाउट था. इसके बाद मैंने जो डाउट आपको बताए थे कि क्या डाउट थे, लोग इसको समझ रहे हैं कि एम्बुलेंस में आ रहा है पेशेंट या एम्बुलेंस में जा रहा है तो ये है, या एम्बुलेंस के अंदर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. इसका आप वर्ड देख ले, इसके मुराद वॉकिंग क्या होता है. और अच्छा वॉकिंग की वजह से क्या है, एम्बुलेंस को भी क्यों कहते थे, एम्बुलेंस क्यों कहने लगे, इसलिए वो वॉक कर यानी एक जाती है ना, घूमती फिरती रहती है ना, आवारा है ना, कभी इधर जा रही है, इधर से उधर पेशेंट को कुछ छोड़ने जा रही है, दूसरे हॉस्पिटल में जा रही है, वहां से पेशेंट उठाया, वॉकिंग कर रही है, हाँ घूम रही है. वॉकिंग से मतलब पैरों के जरिए नहीं, टायर के जरिए घूम रही है, इधर से उधर से घूम रही है, तो इसलिए इसको एम्बुलेंस कहते हैं. ठीक, घूम फिर रही है ना यहाँ से यहाँ, एक जगह खड़ी नहीं होती. तो ये द टर्म एम्बुलेटरी पेशेंट्स में आल्सो रेफर टू, लेकिन उससे एम्बुलेंस से प्योर ताल्लुक नहीं है, कहने का मकसद ये है. ठीक है, 4K बस में भी अगर मैंने बताया कोई जा रहा है और इमरजेंसी में चला जाता है, ट्रीटमेंट कराता है, वो भी एम्बुलेटरी पेशेंट कहलाएगा. या ओपीडी में जाता है, ओपीडी में आई की क्लिनिक में चला जाता है, आई क्लिनिक में उसकी कैटरेक्ट की सर्जरी हो जाती है, वो एम्बुलेटरी पेशेंट कहलाएगा. ये मैं एग्जाम्पल्स दे दिए मैं. The term ambulatory patient are also referred to the outpatient who are being treated in the ambulatory care setting rather than the hospital inpatients. Is it अच्छा यहाँ से देखें, it is synonym for outpatient, यानी कि इस outpatient का ambulatory एक मिलता जुलता दूसरा नाम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस हैं. और चेंजेस क्या है, ज़ाहिर है एक से एक वर्ड में जैसे दूसरे वर्ड में जब जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ से क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस ज़रूर होती हैं, जो कि चेंजेस बेसिक चेंजेस हैं. अगर सेम ही मीनिंग हो रही है तो फिर हम कहेंगे कि बिल्कुल सेम मीनिंग है कि भाई एम्बुलेटरी होता तो आउट पेशेंट है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो उसमें देखी जाती हैं. दे आर कमिंग एंड गोइंग टू द केयर सेटिंग एंड नॉट स्पेंडिंग द नाइट. ये इन दिस केस the patient may or may not be able to walk and they may need a wheelchair. Ambulatory simple meaning to the patient is not confined to the hospital. मैं इसकी क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ये हम वजाहत कर दी है मैंने इसकी. तो इस तरह की जो केयर हो रही होगी, देखें हर चीज़ है, इस तरह का पेशेंट होगा उसको कहेंगे एम्बुलेटरी पेशेंट, उस तरह की जगह होगी तो उसको कहेंगे एम्बुलेटरी सेटिंग, यानी कि वो सेटिंग है कि क्लिनिक्स हैं या ये हॉस्पिटल ओपीडी की जगह है या इस तरह की या ईआर है इमरजेंसी रूम है, तो एम्बुलेटरी जो है वो सेटिंग्स कहलाएंगी. और एम्बुलेटरी केयर, अब वो पेशेंट की वही इसी तरह केयर जब हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है उस पेशेंट का, तो वो एम्बुलेटरी केयर कहलाएगा. सब में वो वर्ड जोड़ें और वो उसके साथ उसी तरह केयर सेटिंग पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन या इस तरह. Ambulatory care and ambulatory treatment refer to the care being provided outside the hospital. It is another term of the outpatient services. In ambulatory care setting, the patient come to the treatment and not admitted in the hospital. They typically return home. And देखिए वो चीज़ को कई कई तरीकों से बयान किया जा रहा है, ठीक, ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए और एक दो चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं. ये स्लाइड और भी इंपॉर्टेंट है, इसको इसमें वो जगहें बताई गई हैं जो मैंने बताया ना, एम्बुलेटरी सेटिंग्स. तो जहाँ जहाँ एम्बुलेटरी पेशेंट्स जा रहे हैं और जहाँ जहाँ उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, एम्बुलेटरी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, उन जगहों को कहते हैं एम्बुलेटरी केयर सेटिंग. ठीक, मे बी आ डिपार्टमेंट विद इन द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, और हॉस्पिटल के बाहर भी हो सकता है कि कई कई क्लिनिक्स बाहर हैं, कोई ऐसे एरिया बना दिए गए हैं, तो ये होगा. सोहा सिद्दीकी, कम टू द क्लास. ओके, डॉक्टर ऑफिसेस.
वेयर अ पेशेंट कम टू सी अ डॉक्टर। अच्छा देखिए, वो एक जगह भी जहाँ पे डॉक्टर बैठ रहा है, जहाँ पे एम्बुलेटरी पेशेंट जा रहा है, वो जगह को भी, उस जगह को भी हम कहेंगे कि वो भी एम्बुलेटरी सेटिंग एरिया है या केयर सेटिंग एरिया है। और क्लिनिक्स इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर्स, ऐसे के हैं जो प्राइमरी केयर्स या स्पेशलिटी केयर्स यूनिट्स हैं, मेंटल हेल्थ यूनिट्स हैं, ये सब तमाम के तमाम यहाँ पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा होगा, ये तमाम के तमाम जगह भी एम्बुलेटरी केयर सेटिंग कहलाएंगी। अर्जेंट केयर सेंटर्स जहाँ पे पेशेंट्स को कोई ख़ास अगर इस तरह की बीमारी हो और वहाँ पे उसका ट्रीट फौरी तौर पे करना है, तो वो कर सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर जैसे हो गया, इस तरह का और भी होते हैं। और ट्रॉमा सेंटर हो गया, इमरजेंसी रूम्स हो गए, और अर्जेंट केयर सेंटर्स हो गए, इस तरह का। और कुछ सर्जरी अगर इम्पोर्टेंट जल्दी करनी है तो वो भी हो सकती है। एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर, जहाँ पे किसी पेशेंट्स की माइनर सर्जरी होती हो, तो वो जगह। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल और एम्बुलेटरी सेटिंग, ये मैंने पहले बात बताई कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी हैं ये, वो भी एम्बुलेटरी सेटिंग डिपार्टमेंट कहलाते हैं, सेटिंग एरियाज कहलाते हैं। और ऑल दो पेशेंट में अच्छा, इसमें एक बात याद रखिए, फिर मैं इसको रीड करता हूँ। देखें, इमरजेंसी में पेशेंट आ गया, उसकी ट्रीटमेंट हुई, उसको ट्रीट कर दिया गया और पेशेंट उसी तरह बैठ गया, आगे बैठ गया, उसको स्टिचेस लगा दिए, कुछ सर्जरी की और वो घर चला गया, ये तो हो गया एम्बुलेटरी पेशेंट। लेकिन उसको अगर एडमिट करना पड़ा, इमरजेंसी में आया और एडमिट हो गया, ऐसा भी होता है, अक्सर होते हैं इमरजेंसी के थ्रू आते हैं, पहले इमरजेंसी में जाते हैं, फिर एडमिट हो जाते हैं, भाई तुम्हें एडमिट करना होगा। तो अब एडमिट हो गया तो वो उस जुमरे में नहीं आएगा, उस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज हॉस्पिटल आर एम्बुलेटरी सेटिंग, ऑल्दो अ पेशेंट में देन बी एडमिटेड एंड बिकम एन इनपेशेंट। जब एडमिट हो जाएगा तो वो इनपेशेंट हो जाएगा, देन बी एडमिटेड है। ठीक। सेम डे सर्जरी सेंटर इन हॉस्पिटल। देखिए, सेम डे सर्जरी से क्या होता है कि अभी गया, अभी अभी गया, आज ही गया और उसी दिन सर्जरी हो गई उसकी। जैसे आई की एग्जाम्पल दी है, जाते हैं, चेक कराते हैं, उसको दवा डालते हैं, उसके पीडियाट्रिक का उसी टाइम बगैर एनेस्थीसिया दिए, और उसका लोकल दे दिया, आई में दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते। तो उसको जो है यानी बेहोश के बगैर जो है, नूर फातिमा जी एडमिट। तो सेम डे में, सेम डे सर्जरी सेंटर कहलाते हैं ऐसे, जो एक ही दिन हो जाए, जिससे अगले दिन की जरूरत ना पड़े। अगले दिन अगर एडमिट हो गया तो फायदा क्या। डे ट्रीटमेंट सेंटर हो गए जो दिन के टाइम होते हैं। मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जो मैंने ऊपर भी बताया कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज जहाँ जहाँ साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट होता है पेशेंट, उसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर उसको एक पेशेंट को एक एक दो दो घंटे लगा देता है, कभी उसके सवालात, कभी उसको और भी चीज़ों से, कभी मेडिकेशन से ट्रीटमेंट भी होती है उनकी। विजन केयर, विजन केयर में जो ज़ाहिर है आंखों के जितना हॉस्पिटल्स हो गए और जितने भी ऑपरेशंस हो गए, और सेम डे में अगर उनकी छुट्टी कर दी जाए, तो ये भी एम्बुलेटरी केयर सेटिंग, एम्बुलेटरी केयर सेटिंग में शुमार होगी। एंड डेंटल केयर भी आ जाए, डेंटल भी इसमें शुमार होता है। डेंटल में भी ज़ाहिर प्रोसेस होते हैं और उसमें भी पेशेंट एडमिट होता है, इसमें तो पेशेंट एडमिट ही नहीं करते। खैर हुआ तो उसको कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई और बीमारी हो जाती है तो फिर उसके सिलसिले में कर देंगे, तो वो अलग बात है, वो नहीं आएगा उसमें। तो ये हो गए कुछ एम्बुलेटरी केयर सेटिंग्स की कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं मैंने। ठीक। और ये फिर ये लास्ट स्लाइड हो जाएगी, और लास्ट स्लाइड में बताया हुआ कि इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा देखिए, प्रिस्क्रिप्शन जो है, जिस तरह ओपीडी में प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन लेके वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको इसको भी इसी तरह करेंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि सारी जो ट्रीटमेंट उसका हुआ है, उसमें जो जो मेडिकेशन दी जाती है उसके बारे में बताया जाता है, उसको कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी, या आपने कल ही आके आपने पट्टियाँ खुला देनी है, या आपने जो है यानी बैंडेजेस को हटाना है, स्टिचेस को हटाना है, या प्लास्टर लगा हुआ है तो उसको करना है रिमूव, तो कब विजिटिंग करनी है ये बता दी जाएगी। और जो मेडिकेशन इसको यूज़ करानी है, सबसे पहले उसी तरह वो जो प्रिस्क्रिप्शन का होता है तरीक़ेकार के, पहले आइडेंटिफिकेशन करी जाएगी, पेशेंट की जाएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन और नेम, एज और उसके जेंडर की मदद से कि भाई मेल है, फीमेल है, और इस तरह की सारी चीज़ों से इसकी वेरिफिकेशन की जाती है, जैसे कि आम प्रिस्क्रिप्शन की जाती है। और फिर इसको डायग्नोस, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, अभी क्या क्या प्रोसेस हुआ था, वो तमाम लिखा जाएगा, उसी के तहत मेडिसिन लिखी जाएंगी। इफ द ट्रीटमेंट मिसमैच, कंसल्ट द फिजिशियन विदाउट द नॉलेज ऑफ द पेशेंट। और अगर जैसे ज़ाहिर कोई आम जो होता है ना, कोई पेशेंट अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन में कोई कुछ है डाउट है, तो डॉक्टर से जो है फ़ौरन कांटेक्ट कर लेते हैं, और
रबिया रफ़ी, आप अभी आएंगे क्लास खत्म होने के टाइम? तो इस तरह जो है रबिया रफ़ी आ जाइए। तो इस तरह जो है फिजिशियन ज़ाहिर पेशेंट को कुछ ज़्यादा पता ना चले कि क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं है, तो वो फिजिशियन से जो है कंसल्ट कर लेते हैं कि भाई क्या जो है करना है क्या नहीं करना। अच्छा ये इस तरह का प्रोसेस हुआ है, अब इसको क्या करना, क्या मेडिसिन देनी है क्या नहीं देनी, तो या क्या गलतियाँ हुई हैं क्या नहीं हुई। तो जो तरीका इसका कार होता है इसका ये होगा। इसमें बस ये केयर करते हैं, इसका प्रोसेस हुआ है और प्रोसेस में इसको हमने वो इसी लिहाज से मेडिकेशन दे रहे हैं। डिस्पेंस अ मेडिसिन विद क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट द यूज एंड स्टोरेज ऑफ इट। ठीक, तो ये मेडिकेशन का ये हमने बता दिया कि मेडिकेशन किस तरह से इसको दी जाती है, चुप हो जाओ 1 मिनट। वही प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हुआ। अभी ये बताइए कि कोई क्वेश्चन करना है किस बारे में, एम्बुलेटरी केयर के बारे में कुछ सवाल हो तो बताइए। यस सर, एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ जी, पूछिए कौन सा। सर जैसे पेशेंट आया हॉस्पिटल में और उसने उसकी सर्जरी हुई और उसको जो है एडमिट कर दिया, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं गया, मतलब सेम डे वो रिलीज हो जाएगा, कुछ हम देर देखो के लिए उसको एडमिट करा है, तो वो इन पेशेंट कहलाएगा? देखो तो एडमिट कहाँ गया, पहले ये बात हो गई। पहले सवाल ये है कि देखो एक एक अगर पेशेंट आया था उसकी तुम कह रहे हो सर्जरी हो गई, कोई सर्जरी हुई तो चलो, अगर अगर ऊपर चलो इन पेशेंट में भी ले गया, वार्ड ले गया, उसका बाकायदा फाइलिंग नहीं हुई। इन पेशेंट की रजिस्ट्रेशन होती है ना, इन पेशेंट की एक फाइल बनती है। अगर वो फाइल नहीं बनी, उसको ऊपर तो ले गए, चलो वार्ड में ले गए, कि आसानी थी कि चलो एक मशीन ऊपर थी, वहां पे नीचे नहीं थी, सपोज एक ऊपर मशीन थी, ऊपर ऊपर ले गए, लेकिन उसको एडमिट नहीं किया। उसकी फाइल बनती, जब एडमिट करते हैं ना आपको पता है एक नंबर इश्यू होता है, एक नंबर इशू कर दिया जाता है, इन पेशेंट का एक बेड होता है वो इशू कर दिया जाता है। अगर ये चीजें इशू नहीं हुई है, सिर्फ प्रोसेस के लिए लेके गए थे और सेम डे में चला गया, तो ये एम्बुलेटरी पेशेंट कहलाएगा, इन पेशेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक तो ओवरनाइट नहीं रुका, ठीक है, एक तो ओवरनाइट नहीं रुका, और दूसरी बात ये कि उसके रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इन पेशेंट की कोई अलाउड नहीं हुआ, कोई नंबर भी अलाउड नहीं हुआ, बस चला गया ऊपर वार्ड में, चला गया उसकी ट्रीटमेंट के लिए चला गया, तो ऊपर मशीन मौजूद थी तो वो इसलिए चला गया, और वो सेम डे में चला गया, तो वो एम्बुलेटरी कहलाएगा, इन पेशेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर? सही है सर। अच्छा, ठीक है ना, समझ गया। तो उसके लिए ये भी जरूरत है कि सारे प्रोसेस हो, इन पेशेंट के लिए पूरे प्रोसेस होते हैं ना, फाइल बनती है सब कुछ होता है, वो फाइल ही नहीं बनी तो वो वही एम्बुलेटरी ही कहलाएगा, और सेम डे भी चला गया। और अगर रुक जाता और वो फिर ज़ाहिर है रुकने के लिए फिर फाइल बनानी लाजिम हो जाती है उसको। ठीक, तो अब अच्छा टाइम फिर वही चल रही। अच्छा हुआ ये तो छोटी क्लास थी, जल्दी खत्म हो गई। और फिर इसके बाद मेरे ख्याल में ईद के बाद देखेंगे अगर क्लास शुरू होती है, इस दौरान मैं आपको कुछ वो भी सेंड कर दूंगा, चीज़ें जो आप मस्जिद सेंड करनी है तो मैंने कहा था कुछ सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा, वो सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उससे भी आप मदद ले सकते हैं। बाकी एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना आपको टाइम मिल रहा है एक बार, ताकि आपकी वो अटेंडेंस व्यूज में अटेंडेंस आ जाए, ताकि पता चले कि आप लोगों ने, सब लोगों ने एक बार वो लेक्चर अटेंड कर लिया है, ताकि एलएमएस में आपको पता क्यूसी वाले उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं तो कितने लोग व्यू कर रहे हैं कितने व्यू नहीं कर रहे। तो एक बार जाके आउट जो भी सारे के सारे जो हैं ज़रूर उसको व्यू करिए जाके। और इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको हमें जो यूट्यूब की मूवी बनाने को कहा था, वो इसकी वजह यही उन्होंने कहा था कि पूरे प्रोसेस जो है पेशेंट जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं वो उसको देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं उसको, इस बाकायदा उनको आवाज़ भी आ रही हो, उसको वो मूवी उसकी चल रही हो, रिकॉर्डिंग चल रही हो, सामने स्लाइड शो भी चल रहा हो। जब ये जूम क्लासें नहीं हो रही थी जब की बात है, अब जब से जूम शुरू किए तो अब इसी की रिकॉर्डिंग खुद हो रही है और उसको ही हम अपलोड कर रहे हैं। फिर हाँ ये अलग बात है, इसको भी हम यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आपके व्यूज़ में आ जाएँ, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर ये एक स्लाइड, इसलिए मैंने ये ऐड की हुई थी, ये स्लाइड हमेशा बार बार। ठीक, ये स्लाइड इसमें आप जाके ये, ठीक है, इस स्लाइड में क्या हो रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। और कोई सवाल है भाई, और कोई सवाल? बस ख़त्म करें, ठीक है, चलें, फिर ऐसा करते हैं। हम्म, अगली क्लास के लिए फिर हम आपको बताएंगे क्या है, और वो जो भी व्हाट्सअप का जो ग्रुप है उसके लिए भी अभी जब तक कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।